बिहार चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री, मोदी नीतीश की सुनामी में 200 का आंकड़ा पार। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। बिहार में चला मोदी मैजिक, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 91% स्ट्राइक रेट के साथ 92 सीटों पर जीत। 82 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर, चिराग और मांझी भी स्टार प्लेयर। एनडीए के प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। बिहार में राहुल तेजस्वी की बहुत बड़ी हार, 40 से कम सीटों पर सिमटा महागठबंधन। आरजेडी को सिर्फ 27 सीटें। डिप्टी सीएम फेस मुकेश सैनी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले मोदी, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कभी कट्टर सरकार नहीं आएगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कट्टा का विरोध कांग्रेस को बहुत चुभता है, विकसित भारत के लोगों ने वोट किया है। पीएम मोदी बोले कि बिहार की जनता ने मेरा आग्रह माना, आज की जीत ने महिला युवा का समीकरण बनाया, अब एमवाई का मतलब महिला और यूथ है। प्रचंड जीत के बाद पटना में बीजेपी मुख्यालय में होली का नजारा, महिला कार्यकर्ताओं ने ढोलक की थाप पर जमकर उड़ाए गुलाल। एनडीए की प्रचंड जीत पर चिराग पासवान ने बिहार की जनता को दी बधाई, कहा कि जनता ने अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला लिया। पटना में जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने दिखाया उत्साह, पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। रिजल्ट के बाद ही जेडीयू कार्यालय के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। एनडीए की बंपर जीत पर दिल्ली में जश्न, बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने बांटी मिठाइयां। प्रचंड जीत से एनडीए में जबरदस्त उत्साह, पटना में आनंद सिंह के घर पर बजे। बिहार ने एनडीए की प्रचंड जीत पर मुंबई में जश्न, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके कार्यकर्ता। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, मिठाई बांटी और नाचते गाते नजर आए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बंगाल के हुगली में जश्न, बिहार कर सकता है, बंगाल भी कर सकता है लिखे पोस्टर लहराए गए। लखनऊ में भी बिहार में एनडीए की जीत का जश्न, बीजेपी दफ्तर में बजे ढोल नगाड़े, बटी मिठाइयां। एनडीए की प्रचंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट लिखा, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने को जनता ने करारा जवाब दिया। एसआईआर को लेकर अमित शाह के 2 ट्वीट कर लिखा, बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया, मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है। बांकीपुर से बीजेपी की जीत, नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी को दी शिकस्त। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव जीते, आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव को हराया। एनडीए की जीत पर प्रचंड जीत पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, मैं मतदाताओं को देता हूं धन्यवाद। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर की जनता का आभार जताया, कहा ये जीत मेरी नहीं, उन सभी लोगों की जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जीते, आरजेडी की वीणा देवी को हराया। पटना में अनंत सिंह की जीत पर जश्न, आवास पर समर्थकों ने की आतिशबाजी, जमकर डांस किया। बिहार की बंपर जीत को जेपी नड्डा ने डबल इंजन सरकार के काम पर मोहर बताया, बिहार की जनता को शत शत प्रणाम किया। जेपी नड्डा बोले कि जंगल राज और भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा, सुशासन और विकास की गति पर मोहर लगाई। एनडीए की जीत पर राजनाथ सिंह ने बिहार की जनता का आभार जताया, कहा विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत, इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का पूरा योगदान। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को दिया जीत का श्रेय, प्रशांत किशोर पर निशाना साधा, कहा बिहार की राजनीति से वे खुद गायब हो जाएंगे। बिहार चुनाव नतीजों पर रविशंकर प्रसाद बोले, जनता ने जात पात के ऊपर उठकर वोट किया, जनता ने विकास के रास्ते को चुना, मतदाताओं का आभार। प्रचंड जीत मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की जनता का जताया आभार, कहा कि केंद्र में पीएम और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मेहनत की वजह से एनडीए ने बिहार चुनाव जीता। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती, मतदाताओं का आभार जताया, कहा जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बुलडोजर एक्शन, आरोपी डॉक्टर उमर नवी के पुलवामा स्थित घर को प्रशासन ने ध्वस्त किया। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेज, आतंकी डॉक्टर शाहीन के फोन से बड़ा खुलासा। 3 माह ऐप के जरिए आपस में बात करते थे डॉक्टर उमर मुजम्मिल और शाहीन। डॉक्टर उमर मुजम्मिल शाहीन ऐसी ऐप से संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे और लेआउट प्लान एक दूसरे से शेयर करते थे। 3 माह ऐप से बात करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। दिल्ली धमाके में आरोपी आतंकी शाहीन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक्शन, कानपुर ब्रांच ने शाहीन की आजीवन सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव यूपीआईएमए को भेजा। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, उमर और शाहीन 2 हैंडलर्स के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक एक हैंडलर पाकिस्तान और दूसरा तुर्की का है। हैंडलर्स के नाम ओकासा और आरिफ निसार हैं। एजेंसियों को दोनों के एक होने का शक है। आरोपी हैंडलर्स के साथ टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और दूसरे ऐप्स के जरिए बातचीत करते थे। दिल्ली एनसीआर और जयपुर में 5 जगहों पर ईडी का छापा, ड्रग मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी की कार्रवाई। शंभू बॉर्डर पर अम्बाला पुलिस ने बंद कर दिया है। किसानों के दिल्ली कूच के चलते बैरिकेड, कौमी इंसाफ मोर्चा संगठन ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में शांति वन पहुंचे कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पंडित नेहरू को 136वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। 2 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर थी महामहिम। एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण। अव्यवस्था देकर अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली की हवा लगातार हो रही जहरीली। कई इलाकों में AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आसमान में छाई धुंध। हरे निशान पर बंद हो गया बाजार। सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 84,562 पर बंद। निफ्टी में भी 30 अंकों का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 88.73 सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट। 1126 रुपए कम होकर 1,25,428 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ।